हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथ चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एनसीईआरटी उदाहरण नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल क्या कह रहा है हमारा? मान लीजिए कि एल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है, ठीक है, तथा आर इक्वल टू एल वन एल टू सच दैट कि एल वन एल टू इस प्रकार है कि एल वन एल टू पर लंब है। समुच्चय एल में परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि आर सममित है, किंतु यह ना तो समतुल्य है और ना संक्रामक है। ठीक है, यानी कि हमारा एक समुच्चय दिया हुआ है एल, किस प्रकार दिया हुआ है कि किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। ठीक है, और रिलेशन उसमें क्या हुआ है कि जो पहली लाइन है एल वन और जो दूसरी लाइन है एल टू, तो यानी कि एल वन है एल टू पर लंब है। चलिए हम इसको करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे कि हमारा एक एल समुच्चय दिया हुआ है और किस प्रकार से दिया हुआ है वो लिख लेते हैं कि किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय। ठीक, एल हमारा ये है और रिलेशन हमारा क्या कह रहा है, रिलेशन भी लिख लेते हैं कि एल वन कॉमा एल टू सच दैट, यानी कि इस प्रकार है कि एल वन है एल टू पर लंब है, एल वन एल टू पर लंब है। यानी कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगर हम मैथमेटिकल सिंबल में लिखें लंब के, यानी एल वन एल टू सच दैट एल वन लंब है एल टू पर। ठीक है, अब इसके लिए हम सबसे पहले सौतल्य चेक करते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध करना है कि आर तो सममित है, लेकिन किंतु यह ना तो सौतुल्य है और ना संक्रामक है। तो सबसे पहले सौतुल्य चेक करा जाता है, फिर सममित, फिर संक्रामक। ठीक है, तो नंबर हम डाल लेते हैं 1। हेडिंग डाल के लिखेंगे एग्जाम में तो अच्छे नंबर आएंगे। सौतुल्य, सौतुल्य के लिए फॉर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव की हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी पिछले पार्ट में सौतुल्य के लिए, कि अगर ए कॉमा ए बिलोंग करता है आर में तो वो क्या होता है हमारा सौतुल्य संबंध। यानी कि किसी भी सेट में ए एलिमेंट हैं, यानी कि एलिमेंटों की संख्या ए है। अब वो कुछ भी हो सकती है, अभी तो हमने जनरल केस में ले लिया। तो ए कॉमा ए यानी कि खुद का खुद से संबंध उस रिलेशन में होना चाहिए। अगर किसी रिलेशन में प्रत्येक एलिमेंट का खुद से खुद में संबंध है तो वो सौतुल्य संबंध होता है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैं आपको बता देता हूँ कि 1 2 3 है, तो उस रिलेशन के अंदर 1 का 1 से भी संबंध होना चाहिए, 2 का 2 से संबंध होना चाहिए और 3 का 3 से संबंध होना ही चाहिए। किसी और एलिमेंट से संबंध हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, लेकिन ये मस्ट है 1 1 2 2 3 3। ठीक है, तो यानी कि ए का ए से संबंध होना उस रिलेशन में जरूरी है, और वो रिलेशन हमारा क्या कह रहा है उस हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है, तो सभी ए यानी कि जितनी भी रेखाएं हैं, यानी कि हम इसमें एल मान लेते हैं। अगर हमारी लाइंस क्या रखी हैं तो हम एल ले लेते हैं। ठीक है, सभी एल बिलोंग्स टू ए के लिए, यानी कि जितनी भी रेखाएं होंगी ए के अंदर, जितनी भी इस तरीके की एल टाइप की जितनी भी रेखाएं होंगी उसके लिए रिलेशन क्या होगा हमारा, यानी कि जो एल वन होगा वो कभी भी एल वन के लंबवत नहीं होगा। यानी कि कोई भी लाइन खुद के लंबवत कैसे हो सकती है, कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होगी। एल वन लंबवत एल वन पैरेलल होगी एल वन के। ठीक है, यानी कोई भी लाइन है, ये लाइन मान ली हमारी एल वन दी हुई है, तो ये लाइन अपनी फोटो कॉपी यानी कि सेम टू सेम, यानी कि एल वन अगर होगी तो वो पैरेलल तो ही होगी, यानी कि समांतर तो होगी, लंबवत कैसे हो जाएगी। ठीक है, तो यानी क्या है ये सौतुल्य नहीं होगा। तो एल वन कॉमा एल वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर। और हमारी क्या होता है कंडीशन सौतुल्य की, ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए आर में, पर यहाँ पर एल वन कॉमा एल बिलोंग नहीं करेगा आर में, क्योंकि रिलेशन हमारा क्या रहा है कि एल वन एल टू पर लंब होना चाहिए। अब देखिए एल वन हमारा एल वन ही है और एल टू की जगह पे भी हमारा क्या है एल वन ही है, एल टू की जगह पे भी हमारा एल वन है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा एल वन पर लंब नहीं होगा क्योंकि एल वन पर पैरेलल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये आर एक सौतुल्य संबंध नहीं है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव।
ठीक, इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी लिख के आना है। अब हम चेक कर लेते हैं सम्मित, कि सम्मित है नहीं है। सम्मित के लिए इसी तरीके से हेडिंग डाल के लिखना है, सम्मित के लिए फॉर सिमेट्रिक। ठीक, यानी कि यदि L1 कॉमा L2 बिलोंग कर रहे हैं R को। ठीक है। अच्छा, सम्मित की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर A कॉमा B बिलोंग कर रहे हैं किसी रिलेशन के अंदर तो B कॉमा A भी बिलोंग करना चाहिए, तब B कॉमा A भी बिलोंग करना चाहिए R को, तब वो सिमेट्रिक होगा, तब वो सम्मित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, यानी कि A कॉमा B, यानी कि अगर जैसे 1 कॉमा 2 के सी में है तो 2 कॉमा 1 भी मौजूद होना चाहिए। अगर 3 कॉमा 1 है और 1 कॉमा 3 मौजूद नहीं है तो वो सम्मित नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हमने ले लिया कि L1 L2, क्योंकि हमारी लाइन के केस में चल रहा है तो हम लाइन ले लेंगे, तो L1 L2 और L1 L2 ही हमारा लिया हुआ है इसमें, तो L1 L2 हमारा बिलोंग कर रहा है R को। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर L1 L2 को बिलोंग कर रहा है R में, यानी कि रिलेशन में बिलोंग करता है, इस रिलेशन में बिलोंग करता है, यानी कि जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है L1 L2 पर लंब है, यानी कि L1 L2 पर लंब है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा हमारा L1 हो जाएगा लंबवत L2 के। ठीक है, यानी कि L1 हो जाएगा लंबवत L2 के। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर L1 L2 पर लंब है तो L2 भी L1 पर लंब होगा, L1 भी L2 पर लंब होगा। माना ये लाइन हमारी L1 है और ये L2 पर है, तो अब L1 के सापेक्ष देखेंगे तो L2 उस पर लंबवत है, और L2 के सापेक्ष देखेंगे तो L1 उस पर लंबवत है। तो ठीक है, तो यानी कि ए अगर A कॉमा B और B कॉमा A, तो यानी कि इसका उल्टा ही मौजूद है, तो यानी कि L1 L2 पर लंब है, L2 L1 पर लंबवत है, तो L2 कॉमा L1 बिलोंग कर जाएगा R के अंदर। तो R एक सम्मित संबंध है, R इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक R इज। ठीक है, L2 L1 पर बिलोंग करता है R को, तो R एक सम्मित संबंध हो जाएगा, तो R इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब बाकी का नेक्स्ट पेज में हम पढ़ते हैं। संक्रामक के लिए हम देख लेते हैं अब कि यदि, अब संक्रामक की डेफिनेशन क्या कहती है कि A कॉमा B बिलोंग करता है अगर R में, एंड B कॉमा C बिलोंग करता है R में, यानी कि A का B से संबंध है और B का C से संबंध है, तो A का C से भी संबंध होना चाहिए। तो अब हम L1 L2 L3 के केस में 3 लाइनें ले लेंगे, यानी कि अगर L1 कॉमा L2 बिलोंग कर रहा है R को एंड L2 कॉमा L3 बिलोंग करता है R को, तो इस प्रकार L1 L2 पर लंब हो जाएगी, क्योंकि रिलेशन हमारा क्या कहता है, रिलेशन हमारा कहता है कि अगर L1 कॉमा L2 रिलेशन के अंदर मौजूद है तो L1 परपेंडिकुलर L2 है, तो L1 परपेंडिकुलर हो गया L2 के। अब L2 कॉमा L3 है अगर रिलेशन के अंदर, तो L2 कॉमा L3 परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए, ये है हमारी लाइन L1 अगर हमने मान ली, और ये हमने मान ली लाइन L2 है, तो L1 होगी परपेंडिकुलर L2 के, और एक लाइन हमने तीसरी खींच ली अगर कि L2 है। अब दूसरी कंडीशन पर आ जाओ कि L2 है वो L3 के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये लाइन ऐसे L2 है। ठीक है, तो L3 है इसके परपेंडिकुलर, यानी कि इस तरीके से होगी ये वाली L3। अब L1 और L3 में अगर देखा जाए, अगर हम L1 और L3 में मैच करें तो L1 L1 के पैरेलल, L3 के पैरेलल हुई, तो L1 पैरेलल है L3 के, तो इसलिए L1 डज नॉट क्या कहते हैं परपेंडिकुलर L3, यानी कि L1 के परपेंडिकुलर नहीं है, यानी कि लंबवत नहीं है। तो L1 कॉमा L3 रिलेशन को बिलोंग नहीं करेंगे, क्योंकि रिलेशन के अंदर दो लाइनों के बीच में जो रिलेशन है वो परपेंडिकुलर का है, ना कि समांतर वाला, तो इसलिए क्या कहते हैं इसका रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। तो R एक संक्रामक संबंध नहीं है, R इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।